हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है एसआईपी वर्सेस लमसम। यानी एसआईपी से इन्वेस्ट करना सही है या लमसम इन्वेस्ट करना ज़्यादा लाभदायक है। तो शुरू करते हैं। क्या बेटर है, एसआईपी या फिर लमसम? लमसम का मतलब है कि आप एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करने का डिसीजन खुद से लेते हो। उसके अंदर ये आपका डिसीजन रहता है कि चलो आज मार्केट इतना ऊपर गया है या इतना नीचे गया है तो मैं आज इन्वेस्ट करूंगा। एसआईपी में अपने आप जो भी आप निर्धारित या आपकी तय की हुई तारीख है उस दिन अपने आप पैसा कट जाता है और मार्केट में लगा दिया जाता है। मैंने यहाँ पे एसआईपी के भी दो ब्रेक बनाए हैं, एक एसआईपी डेली और एक एसआईपी मंथली। तो इनका भी हम कंपैरिजन करेंगे। एसआईपी डेली में मैंने मार्केट 3:20 पे जो भी भाव था आंख बंद करके मैंने उसको खरीदा है। ओके, जो भी भाव मिल रहा था और उसके चलते मुझे 8.93% पर एनम रिटर्न्स मिले हैं। और वही एसआईपी जब मैं मंथली करता हूँ हर महीने की 5 तारीख को, तो मुझे टोटल रिटर्न मिलता है 9.98%। चलिए बात करते हैं लमसम की। मैंने जब भी मार्केट 1% से ज़्यादा गिरा है या 1% मिनिमम क्राइटेरिया मान लीजिए, जब भी मार्केट 1% फॉल हुआ है तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो उससे मुझे रिटर्न मिला है ऑलमोस्ट 10.05%। ये इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ, दैट टू ऑल्सो वाया ईटीएफ। मैंने ईटीएफ खरीदे हैं निफ्टी के जब भी मार्केट में 1% फॉल आया है। अब बात करते हैं लमसम 3% फॉल की, जहाँ पे मैंने निफ्टी के हर 3% फॉल पे ईटीएफ्स खरीदे हैं। तो बेसिकली लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा चार्ट। उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट 3% गिरा है, जैसे 17,547, फिर 17,550, फिर 17,037, कहने का मतलब ये है कि हर 3% फॉल पे मैंने एक लमसम अमाउंट खरीदा है। लेकिन इसमें एक और कैच है कि जब एक 3% फॉल पे आप खरीदते हो, उसके बाद अगेन वहां से और 3% फॉल होता है, तो मैंने मेरा अमाउंट डबल किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मान लो कि 17,000 पे 10,000 इन्वेस्ट किया है और 17,000 से 3% अगर ब्रेक होता है तो मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया है, और वहां से और 3% जाता है तो मैंने 30,000 इन्वेस्ट किया है। देखो, ये बात समझना होगा आपको कि मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इंडेक्स फंड काफी स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात 50-60% टूट जाएगा और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इट डजेंट हैपन। तो प्रैक्टिकली सोचो कि आपको ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। जब भी मार्केट 3% टूटता है तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, या हो सकता है ट्रेंड भी रिवर्स हो सकता है। क्योंकि अगर आप बैक डेटा निकाल के देखोगे तो एक एवरेज मार्केट की रेंज होती है 3%। तो यूजुअली 3% अप 3% डाउन में होके ही कंसोलिडेशन होता है, वहां से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे काफी सिंपल सा लॉजिक है। हर 3% फॉल में आपने इन्वेस्ट करना है, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट के बाद और 3% गिरता है तो आपको डबल इन्वेस्ट करना है, फिर वहां से और 3% गिरता है तो आपको ट्रिपल इन्वेस्ट करना है। तो उस लॉजिक से मैंने जब इन्वेस्ट किया तो मेरा टोटल रिटर्न पर एनम रहा है 11.5%, विच इज एक्सेप्शनली गुड। अगर आप एक इंडेक्स से 11.5% पर एनम कमा रहे हो, जब वो भी अगर आप 2023 का मार्केट देखोगे तो काफी हद तक आई वुड नॉट से इट वाज अ ग्रेट बुल रन, और आई वुड नॉट से कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था। एक काफी वाइडर रेंज का कंसोलिडेशन काइंड ऑफ था। अगर यही चीज मान लीजिए कि आप जब इस तरीके से यूनिट्स इकट्ठा कर चुके होते हो और जब एक अप ट्रेंडिंग या बुल रन आता है तो उस साल आपको हो सकता है कि एक ही साल में 25 to 30% का रिटर्न मिले। और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से इस अप्रोच से आप पर एनम CAGR ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 years में 18 to 20% आराम से कमा सकते हो। बट इसमें यही लॉजिक है कि आपको ये जो रूल्स है उसके ऊपर अड़े रहना है, टिके रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टेड रहना है। ये ऐसा नहीं कि आपको जरा सा प्रॉफिट मिला, रिडीम रिडीम करके निकल लिए। नो, इट 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 डोंट वर्क दैट वे। ठीक है। ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ कवर करना चाहूँगा। जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो ईटीएफ्स के थ्रू किया है। तो ईटीएफ्स क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो काफ़ी रिजेंबल करते हैं इंडेक्स से। ये एक चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर जो है निफ्टी 20 का चार्ट है जो बेसिकली एक ब्लू लाइन है, और नीचे जो निफ्टी 50 का चार्ट है। रिजेंबलेंस ऑलमोस्ट 99% सेम है।
तो आप अगर रियल टाइम में निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई भी मूवमेंट कैच करना चाहते हो, तो आप आराम से निफ्टी 20 खरीद सकते हो। ये हर ब्रोकर के पास अवेलेबल है। आपको बस आपके वॉच लिस्ट पे जाके निफ्टी 20 सर्च करना है और वो अवेलेबल रहेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। राइट दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से मार्केट्स में पीसफुल और इजी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक स्केलेबल मॉडल है। व्हेन आई से स्केलेबल, ये बीइंग एन इंडेक्स फंड, आप इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जितना चाहिए उतना पैसा लगा सकते हैं। अगेन एक पॉइंट यहाँ बोलना चाहूँगा, इंडेक्सेस की खास बात ये होती है कि ये हो सकता है 1-2 साल के लिए वहीं अटक जाए, बट स्टेइंग इन्वेस्टेड इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये अगर रूल्स जो मैंने बताए, जो कंपैरिजन मैंने किया है, उसके हिसाब से आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से या आपके टाइमिंग्स के हिसाब से कौन सा आपको बेस्ट सूट करता है, वो अप्रोच आप ले सकते हो। रिटर्न्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टेड रहना। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। So please like and subscribe and please share it with your friends, and in case you have any suggestions, कुछ कंटेंट है, कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कवर इट। बाय बाय।